कक्षा 11 कॉमर्स लेखा शास्त्र का अध्याय 7 अंश पूंजी लेखा चल रहा था, जिसका आज थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने एक उदाहरण देकर आपको अंशों के निर्गमन से किस्तों से संबंधित जानकारी दी थी कि जब हम लोग अंशों को निर्गमन करते हैं किस्तों में, तो किस्तों को जब निर्गमन करते हैं तो कंपनी को किस प्रकार पैसा प्राप्त होता है, इसके बारे में मैंने बताया था। अब आता है कंपनी को जब हम लोग अंशों का निर्गमन करते हैं तो किस प्रकार या कितने पैसों में निर्गमन करते हैं। तो निर्गमन के लिए हमारा कंपनी में निर्गमन के कुछ राशियां होती है कि हम लोग कंपनी के जो अंश हैं उसको कैसे निर्गमन करते हैं। तो अंशों का जो निर्गमन होता है वो 3 स्थिति होती है। ठीक, पहला होता है सम मूल्य पर, दूसरा होता है प्रीमियम पर और तीसरा होता है बट्टे पर। ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, अंशों का बट्टे पर निर्गमन ये आपके सिलेबस से हट चुका है, फिर भी मैं जानकारी दे देता हूं। सम मूल्य पर निर्गमन, सम मूल्य पर निर्गमन मतलब होता है जैसे आपके एक अंश का दाम 10 रुपए है, तो आप उसका निर्गमन या आप उसको बेचोगे कितने में, 10 में, अर्थात 10 का सामान आप 10 में बेचो, उसको बोला जाता है सम मूल्य पर निर्गमन। ठीक, दूसरा होता है प्रीमियम पर निर्गमन। प्रीमियम पर निर्गमन का मतलब होता है जितने रुपए का सामान है उतने से अधिक पर बेचना, अंकित मूल्य से अधिक पर बेचना, अर्थात 10 का सामान मान लो आप 11 रुपए पर बेच रहे हो, तो कितना रुपए ज्यादा में बेच रहे हो, 10 प्लस 1, तो ये 10 रुपए ही क्या कहलाएगा, प्रीमियम। क्लियर। और बट्टा, बट्टा मतलब होता है कमी छूट, अर्थात 10 का सामान या अंकित मूल्य से कम कर बेचना, अर्थात 9 रुपए पर बेचना। ठीक, तो 10 का सामान हम क्या करते हैं, अंकित मूल्य का सामान अंकित मूल्य से कम पर बेचते हैं, उसको बोला जाता है बट्टे पर निर्गमन। तो सम मूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पर निर्गमन, बट्टे पर निर्गमन। बट्टे पर निर्गमन आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिया, किंतु सम मूल्य पर और प्रीमियम पर निर्गमन आपको दिया है। ये हुआ। अब सम मूल्य पर निर्गमन की 2 स्थिति बनती है। पहला, क्या एक मुश्त राशि प्राप्त हो रही है, ठीक, या किस्तों में राशि प्राप्त हो रही है, ये दोनों का समझाया हूं। ये देखना, सम मूल्य है तो किस्तों में मिल रही है कि एक मुश्त में मिल रही है, किस्तों में मिल रही है, इसको ध्यान देंगे। उसी तरीके से प्रीमियम का भी देखना, क्या प्रीमियम का एक मुश्त है या किस्तों में है, ठीक, और बट्टा है, बस इसको ध्यान रखना। अगर सम मूल्य पर है तो एक साथ पैसा प्राप्त हो रहा है, तब कितनी एंट्री होगी, तो मैंने बताया था 2 एंट्री होती है। प्रीमियम पर होगा, एक मुश्त होगा तो भी 2 एंट्री होगी। क्लियर। किस्तों में होगा तो किस्त देखना कितना होगा, 4 किस्त होगा तो 8 एंट्री हो जाएगी, 3 किस्त होगा तो 6 एंट्री हो जाएगी। प्रीमियम का भी भाई किस्तों में होगा तो किस्तों में देख लेना कि कितनी एंट्री बनेगी। क्लियर। तो ये होता निर्गमन को हम लोग अंशों को निर्गमन किस राशि पर करते हैं, सम मूल्य पर करते हैं, प्रीमियम पर करते हैं कि बट्टे पर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सम मूल्य का पढ़ते हैं। ठीक, तो सम मूल्य पर एक मुश्त राशि प्राप्त होना, इसका मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताया था। क्वेश्चन नंबर पहला भी मैं बता देता हूं आपकी बुक का, याद रखना सभी जनरल प्रविष्टि है, तो मैं लाइन में खींचूंगा, जनरल प्रविष्टि आपको पता है, मैं केवल सॉल्व करवा रहा हूं, समझा रहा हूं। आप जब बनाएंगे तो लाइन खींचेंगे, बाकायदा लाइन को बंद करेंगे, विवरण के कॉलम को, किसकी कंपनी की सब चीज कंप्लीट आप लिखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन बता रहा हूं, वाई लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर पहला, वाई लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 15,000 समता अंश जनता को निर्गमित किए, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। ठीक, एक मुश्त मिल जा रहा है। वाई कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपकी बुक का, ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे वाई कंपनी
की पुस्तक में। हो गया। क्या लिखेंगे? जनरल। जिस कंपनी की पुस्तक में बोलेगा आपको लिखना पड़ेगा इस कंपनी की पुस्तक में जनरल, या इस कंपनी की पुस्तक में जनरल, जैसे यहाँ पर बोला है वाई कंपनी। आपको पता है एक मुस्त होगा तो क्या लिखते हैं? तो सबसे पहला बैंक खाता आप लिखेंगे विकलन, डेबिट नहीं लिखेंगे, विकलन। ठीक। अगला अंश आवेदन खाता से। क्लियर? अब याद रखना कौन सा अंश है? समता अंश। यहां पर लिख देना समता अंश आवेदन खाता से। अगर पूर्वाधिकार होगा तो नाम लिख देना 5% पूर्वाधिकार, 10% पूर्वाधिकार, 12%, क्योंकि पूर्वाधिकार अंशों का नाम होता है। ठीक। लेकिन संतांश का कोई नाम नहीं होता, केवल संतांश बोलेगा। तो संतांश आवेदन खाता से। अब बताओ कंपनी ने कितना अंशों को निर्गमन किया? 15,000 अंश है और एक अंश का दाम कितना है? 10। तो कितना रुपया हो जाएगा? 1,50,000। तो आपके पास कॉलम होगा। क्लियर? बताया था जब भी एक मुस्त वाला क्वेश्चन होगा तो 2 प्रविष्टि या हर एक व्यवहार का 2-2 प्रविष्टि। इसका दूसरा प्रविष्टि अपन क्या लिखेंगे? तो समता अंश आवेदन खाता डेबिट लिखिए, समता अंश आवेदन खाता विकलन और अंश पूंजी खाता, अमाउंट वही रहेगा। क्लियर? पहले में लिखोगे आवेदन की राशि प्राप्त, दूसरे में लिखोगे आवेदन की राशि पूंजी में हस्तांतरण। क्लियर? ये एक मुस्त का था। एक मुस्त का मैंने सम मूल्य का बताया, क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? अब आता है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5वां, जिसको आप बना लेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5वां आप बना लेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। ठीक। मैं शॉर्ट में ऊपर लिख रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक। जैसे बोलता है बी कंपनी ने 10 रुपए वाले 1,000 समता अंश जनता को निर्गमित किया। ठीक है, तो कैसे? बी कंपनी की पुस्तक जनता। ठीक। अब लिख दिए, जनता का लाइन खींच लेंगे। कितना अंश निर्गमित किया हूं? 1,000 अंश, और एक अंश का दाम कितना है? 10 रुपए। अब इस 10 रुपए को क्या बताया था मैं? जो भी प्रति अंश होता है उसको कंपनी किस्तों में भाग बना देती है। तो देखो बोलता है आवेदन पर 2 रुपए, आवंटन पर 3 रुपए और याचना पर 5 रुपए। कितना किस्त हो गया? 1, 2, 3। क्लियर? ये आवेदन, आवंटन और याचना जोड़ेंगे तो टोटल 10 हो गया। ठीक। अब हम लोग पहला प्रविष्टि करते हैं। क्या लिखेंगे? आवेदन का बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से। लिख लेंगे आवेदन राशि प्राप्त।
कितना रुपए, तो कितना राशि निर्गमित किए हैं 1000। 1000 में से तो कितना रुपए मांगोगे 2 रुपए के हिसाब से कितना मांगोगे आप, मान लीजिए मैं बताया हर व्यवहार का हमको 2 प्रविष्टि करना है। तो दूसरा आवेदन का अंश, आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता आवेदन राशि पूंजी में हस्तांतरण। अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं, क्लियर। अब आवेदन का 2 हो गया, अब किसका मांगेंगे आवंटन का। आवंटन का मांगेंगे तो तीसरा प्रविष्टि आवंटन मांगेंगे। आवंटन मांगेंगे तो लिखेंगे अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। आवंटन का कितना रुपए 3 रुपए, कितने अंशों पर मांगेंगे 1000 गुणा कर देंगे 3000। ऐसे लिखेंगे आवंटन राशि दे, क्लियर। अब आता है चौथा। अब आवंटन का पैसा मांगे हो, दे मतलब होता है मांगना, ठीक है। मांगे हो पैसा मिलेगा तो सीधे लिखेंगे बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता, ऐसे लिखेंगे आवंटन राशि प्राप्त, ठीक। अमाउंट तो जितना मांगे हैं, ठीक। 5वां, अब किसका मांगेंगे याचना का। अब ये प्रथम भी हो सकता है, अंतिम भी हो सकता है, या केवल याचना हो सकता है। तो आपकी बुक में दिया हुआ है याचना, तो लिखेंगे अंश याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाता। याचना का कितना रुपए 5 रुपए, कितने अंशों पर 1000 गुणा करोगे तो 5000 हो गया। नरेशन लिखोगे याचना राशि दे। अब आप मांगे हो तो आपको पैसा मिलेगा, मिलेगा तो लिखेंगे बैंक खाता डेबिट अंश याचना खाता से। कितना रुपए 5। इसके बाद जनरल को टोटल कर देंगे तो 10 और 20,000, तो टोटल आपका जनरल का हो जाएगा 20,000। ऐसा लिखेंगे याचना राशि, क्लियर। इसको बोलते हैं आपका सम मूल्य पर किस्तों वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला मैंने बता दिया, दूसरा मैंने बता दिया, तीसरा आप बनाएंगे, चौथा मैं बता दिया, पांचवा, छठवां, सातवां ये आप लोग कंप्लीट करेंगे यहां तक, ठीक। समझ में आया। अब मैं एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उस टॉपिक को बना के मैं कंप्लीट करूंगा। तो ये तो था आपका सम मूल्य।
ठीक है, 7 तक आप लोग बनाएंगे ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां के लिए टॉपिक दिखा रहा हूं और क्लास को क्लोज करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, ठीक है। अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिख लो, बोल रहा हूं आप लोग लिख लेंगे। जब अंशों को उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है या निर्गमित किया जाता है, अंकित मूल्य से अधिक मूल्य या सम मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है। मतलब अगर आप 10 रुपए का सामान को 12 रुपए या 10 से अधिक पर बेच रहे हो, तो जितना अधिक पर बेचोगे तो ये स्थिति कहलाएगी अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। हो गया प्रविष्टि। प्रविष्टि, तो प्रविष्टि के संबंध में हम लोग बोलते हैं, क्या लिखेंगे? तो प्रविष्टि क्या होती है? तो प्रविष्टि अंशों के प्रीमियम पर निर्गमन की प्रविष्टि संबंधित मद के साथ देय की प्रविष्टि में क्या होता है? क्रेडिट होगा। देय की प्रविष्टि में क्रेडिट होगा। कौन सी देय? संबंधित मद। अब एक वर्ड आया है संबंधित मद। यहां पर मैं इसलिए नहीं लिखा देय की प्रविष्टि में क्रेडिट होगा, पर यहां पर मैं अलग से लिखा हूं संबंधित मद। संबंधित मद होता क्या है वो देखिए, ठीक। संबंधित मद अब होता क्या है? जैसे आप 10 का सामान बोल दिया 12 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है। 10 का सामान आप कितने में बेच रहे हो? 12 रुपए। अब ये जो 12 रुपए है कहां पे जुड़ा है? तो बोल दिया 3 रुपए आवेदन, ठीक, आवेदन। 5 रुपए आवंटन और 4 रुपए याचना। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 12। पर आपको बता देगा कि आवंटन प्रीमियम से ही, मतलब इसमें 2 रुपए यहां पर जुड़ा, तो जिसके साथ बोलेगा उसके साथ हम लोग मानेंगे प्रीमियम इसके साथ। तो आवंटन के साथ होगा तो आवंटन के साथ, याचना के साथ होगा तो याचना के साथ। अर्थात जिस मद के साथ बोलेगा उस मद की देय की प्रविष्टि में उसको क्या करेंगे? ठीक है। तो ये तो था आपका अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। इसका थ्योरी होगा, उसको आप बुक में पढ़ेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा। तो मैंने जितना बताया है उसको ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। क्लियर है?